Ever since humans evolved in our planet, it is trying to solve the problem of energy. How do we stay warm, cook our food, and later, how do we power our world? But everything changed when in early 20th century, some scientists discovered nuclear energy, which involved nuclear fission, which is splitting of atomic nucleus into multiple parts leading to a chain reaction and producing large amount of energy. Initially, this technology was used to make weapons of mass destruction, but later, with this technology, we can generate unlimited energy with a very limited amount of fuel. We can produce a large quantities of electricity. That was the nuclear miracle, unlimited clean energy. Nuclear power plants started popping around the globe. India, France, Japan, USA, everyone is using it. Major chunks of electricity are coming from nuclear energy. Then why nuclear energy turned from miracle to disaster? In this video, we will try to understand why in the world of climate crisis we are leading nuclear power to extinction. सबसे पहले मैं न्यूक्लियर एनर्जी के 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स और उनके काउंटर पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। पहला, एक्सीडेंट। जब भी हम न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बारे में सोचते हैं तब हमें चेरनोबिल 1986 के बारे में याद आता है, जिसमें न्यूक्लियर कोर मेल्टडाउन के बाद रेडियो एक्टिव मटेरियल एनवायरनमेंट में रिलीज हो गए थे, जिससे कई सौ लोगों की मौत हुई थी और कई हजारों लोगों को माइग्रेट करना पड़ गया था। उस न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद न्यूक्लियर एनर्जी का एक नेगेटिव परसेप्शन रह गया जो आज तक नहीं मिट पाया है। द कॉमन परसेप्शन ऑफ रेडिएशन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूल इज दैट इट इज an invisible thing and if we are exposed to it for a long period of time then it will disintegrate the basic building block of our cell. Chernobyl was on the scale of 7 in terms of nuclear destruction, and only other disaster on that scale is Fukushima nuclear disaster 2001. And after these two events, the perception of people about nuclear energy falls rock bottom. दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम न्यूक्लियर एनर्जी के साथ ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि अराउंड 1 मिलियन ईयर तक रेडियो एक्टिव रह सकता है। और क्या आपको पता है, ह्यूमंस इस धरती पर सिर्फ अराउंड 200,000 ईयर से ही हैं। इसका मतलब हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि अराउंड 1 मिलियन ईयर तक रेडियो एक्टिव रहेगा और हार्मफुल रहेगा, जिससे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को डीप अंडरग्राउंड चेम्बर्स में रखना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉस्ट। न्यूक्लियर एनर्जी किसी भी और सोर्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, एंड इफ़ वी कंपेयर न्यूक्लियर एनर्जी विथ अदर रिन्यूएबल सोर्सेज इट्स जस्ट नॉट कंपेरेबल। ओके, लेट्स डिस्कस द काउंटर पॉइंट्स। जब मैंने कहा था चेरनोबिल डिज़ास्टर में कई सौ लोगों की जान गई है, तब आपको वो नंबर कम लगे होंगे कंपेयरिंग टू द स्केल ऑफ डिज़ास्टर, पर वैसा नहीं है। आप ये ग्राफ देखिए। दिस ग्राफ शोज दैट द नंबर ऑफ पीपल डाई while मेकिंग 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग डिफरेंट फ्यूल्स। इस ग्राफ में न्यूक्लियर एनर्जी सेकेंड लास्ट स्पॉट पे है, एंड इफ़ वी कैलकुलेट बाय यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी it will take around 25 years to kill a single person, and if we compare it to coal and oil that take around 37 people to making 1 unit of electricity, they are not even comparable. And yes, if we use coal and oil there is a low risk of major accident, but they are also dangerous, and by various minor incidents they also cause a lot of death. अब हम रेडिएशन की बात कर लेते हैं। अगर हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के 100 मीटर रेडियस में रहते हैं तो हमें जो लाइफ लॉन्ग रेडिएशन मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा रेडिएशन हमें एक चेस्ट एक्सरे से मिलेगा। डू यू नो एवरीथिंग अराउंड अस प्रोड्यूस रेडिएशन, एंड द लाइफ लॉन्ग रेडिएशन वी आर एक्सपोज टू इज़ मच हायर देन द वर्कर वर्किंग इन द रिएक्टर कोर इन हिज लाइफ टाइम। अब आ जाते हैं वेस्ट पे। क्या आप जानते हैं
इंडिया सिर्फ 4 टन न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस करता है पर ईयर, और यही सिमिलर नंबर दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में भी है। एंड इंटरेस्टिंगली, वी हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट रिसाइकलिंग which is currently in use in Japan. Look at this diagram. Yes, the process is complicated, but all of our problem of storing a harmful material deep underground for thousands of years are about to be solved. Now the cost. Yes, to set up a nuclear power plant, we need a lot of money, but the amount of electricity it produces after its setup is amazing. And after recycling the nuclear waste, we can continue producing electricity at a minimal rate. But sadly, due to the nuclear disaster in Chernobyl and Fukushima, research and development in the field of nuclear energy is stagnant, and developed countries like Germany are stopping their nuclear power plant. Yes, solar and wind energy are wonderful, but they are not reliable yet. We need a clean energy source which will provide electricity day and night anywhere in the world. That's why I said nuclear energy, a dying miracle which we really need.